सलामती की दुआ है सबके लिए दोस्तों। कई बहुत अरसे बाद आज मैं दोबारा वापस आया हूँ। तो आज की जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो बनाने का, जो मैं आगे जा रहा हूँ, जिस जिस तरह मैं जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखना है, आखिर तक पूरा देखना है, क्योंकि जिन हालात में और जिस तरह जो थर के कई ऐसे घराने हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जिस तरह गुजारा कर रही हैं, तो उनके हवाले से मैं ये जो वीडियो है लाजमी आप देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि अभी मैंने जा रहा हूँ, मुझे अभी काफ़ी फासला तय करना है, पैदल चलना है मैंने। तो बीच में जो कुछ मुझे नज़र आएगा, जो जो मंज़र होगा, मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये है कि आपने वीडियो आखिर तक देखना है। दोस्तों, सहरा में चलना काफ़ी मुश्किल होता है। वजह यह है, आप भी जान सकते हैं। वजह तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे रेत ही रेत है, बेआबू गया सहरा, पानी दूर दूर तक नहीं। अगर आपको कहीं कुआं दिखाई दे तो वो भी, तो अगला बंदा शशोपंज में पड़ जाता है कि आया वहाँ पे पानी है या नहीं। अगर पानी भी है तो कैसा है, खारा है या मीठा है। अगर मीठा भी है तो इतना मीठा है कि वो मेरे जिस्म और मेरी सेहत के लिए सही होगा। तो इस तरह के कई सवाल चलते फिरते जहन में आते हैं। दोस्तों, सहरा में चलना काफ़ी मुश्किल होता है, और साथ साथ इस तरह के टीले आते हैं, जब इस तरह के जो रास्ते हैं बिल्कुल रेती है, क्योंकि बीचों बीच के भी कहीं ऐसे रास्ते भी आ जाते हैं जहाँ पे जो दरख्त हैं उनकी झाड़ियाँ पड़ी होती हैं, तो उनके ऊपर से बंदा गुजर के चल सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसे रास्ते आ जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल रेती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ में भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये पिच देख रहे हैं, ये नहर टाइप है, क्योंकि टीलों के ऊपर से जब पानी आता है प्रेशर से, तो इस तरह ये नहर टाइप बन, इसको हमारी ज़बान में, जो यहाँ की कोल की ज़बान है, सिंधी ज़बान है या बलोची ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान है, तो उसमें इसको नए कहते हैं। ये जब बह के आते हैं, इनका पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जब बह के आते हैं तो आगे कोई इंसान या कोई जानवर भी हो तो उसको बहा के ले जाते हैं, क्योंकि इसमें रेत है, रेत बहुत भारी होता है, और ऊपर से आता है पानी, बड़े बड़े टीले हैं, उनके ऊपर से पानी आता है, तो पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर की वजह से इस तरह के मामला पेश आते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन पानी टीलों के ऊपर कोई चश्मा वगैरह तो है नहीं। दोस्तों, जिस पानी का मैं बात के हवाले से बात करूँ वो बारिश का पानी है, क्योंकि जब बारिश का पानी आता है तो इस तरह के जो है कि प्रेशर से जब आता है तो इस तरह के खड्डे पड़ जाते हैं, या निशान वो पीछे रह जाते हैं, नहर टाइप बन जाता है। मैं जैसे ही दोस्त के साथ घर में एंटर हुआ तो सामने एक अदद बकरी बंधी हुई थी, और उसके साथ एक चारपाई पड़ी हुई थी, और दो कमरे कच्चे बने हुए थे, लेकिन उनके पर छत जो था वो बिल्कुल कमज़ोर और नाकिस, और एक अदद चोरा। और चोरे के अंदर मैं जैसे ही गया तो आप उसका मंजर देख सकते हैं। तो ये थर में इसको कहते हैं चौरा, चौरा कहते हैं इसको, क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अंदर आया हूँ तो अंदर बिल्कुल अंधेरा है। तो मैं ये है कि मैं अगर मोबाइल का फ्लैश भी जलाऊँ तो, क्योंकि चेहरा मेरा सही तरह नज़र नहीं आएगा,
लोग इस तरह के हालात में यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है, लेकिन लोग इस तरह के हालात में यहाँ रहते हैं बारिशों में, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिशों में इस तरह के छतें, ये आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल होता है इस तरह के हालात में रहना। लेकिन अगर आपके पास इससे बेहतर हैं तो आप यकीनन मालिक का शुक्र अदा कीजिए। ये हालात हैं यहाँ पे। ये लकड़ी से बना हुआ है और एक ऐसा भी वीडियो मैं भरूँगा जहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह बनाया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा। चौरा के अंदर से जैसे ही बाहर निकला तो बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। ये बुजुर्ग इस घर के बड़े हैं, इनको फालिज हुआ है। इलाज मुआवजा ना होने की वजह से ये यहीं पे रह गए और चल फिर नहीं सकते। 7-8 साल हो गए यहीं पे, एक ही चारपाई इनका ये है कि मस्कन है। इसके अलावा आंखें भी अब यह है कि जवाब दे गई हैं, सही तरह दिखाई भी इनको नहीं देता। लेकिन जैसे ही मैं इनको मिला, इन्होंने दुआओं से भर दिया कि आप मुझसे मिलने आए, आपने ये है कि मेरी आके इयादत की। इससे बड़ी कोई बात नहीं है ज़िंदगी में कि एक इंसान तकलीफ़ में होता है तो दूसरा इंसान उससे मिलने आता है। मैंने जवाबन कहा कि बिल्कुल, मैं भी यही देखने आया हूँ कि आप किन हालात में रह रहे हैं। मैं भी आपकी तकलीफ़ को समझ तो नहीं सकता, उसे महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता हूँ कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं। खुला घर, चारदीवारी ना होने की वजह से बच्चे बाहर खेल रहे थे, मतलब अंदर घर में ही खेल रहे थे। मैंने इनसे पूछा स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन्होंने सर हिला के जो जवाब दिया आप भी समझ गए होंगे। पाँव में जूते नहीं, कपड़े भी फटे पुराने, शायद खुशी का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं हुआ करता। किसी एनजीओ तंजीम ने यहाँ इनको एक नलका लगा के दिया। ये नलका बिल्कुल टीले के ऊपर है और तकरीबन 200-250 फुट नीचे ज़ेर ज़मीन बोर किया गया है। नलके का पानी ज़्यादा मीठा भी नहीं है, लेकिन कड़वा भी नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तरीका ये है कि यहाँ आप किसी से पूछेंगे ना कि पानी कैसा है, तो वो यही कहेगा कि चाय बन जाता है इससे अच्छी तरह। यहाँ अंदाज़ा पानी का इस तरह लगाया जा सकता है कि अगर पानी से चाय बन रहा है तो वो पानी सेहत के लिए सही है। अगर चाय ख़राब हो रहा है, चाय का जायका बिगड़ रहा है और चाय की शक्ल बिगड़ जाती है इसको बनाने से, तो वो पानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वही सवाल मेरे जहन में भी था। मैंने इन बूढ़ी औरत से पूछ ही लिया कि नलका तो अभी आपके पास लगा है, तो इससे पहले आप पानी कहाँ से लाते थे? कहने लगी नलका लगे 3 से 4 माह हो गए हैं। इससे पहले पानी हम टीले से नीचे उतरकर 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके लाते थे। मैंने इनसे पूछा कैसे भर के लाते थे? कहने लगी हमारे पास गद्दे भी नहीं हैं जिनके ऊपर हम जो है पानी का जो केन उसको कहते हैं वो लेके आएंगे, जो डब्बे होते हैं पानी के भर के लेके आए। हमारे पास वो तो नहीं थे। हम या तो सर पे भर के लाते या कोई किसी से ये है कि किसी की मदद लेते, किसी से गद्दा गाड़ी लेते तो उस पर हम भर के लाते थे। लेकिन अब हमारे पास पानी मौजूद है। अब हालात पहले से बेहतर हैं, क्योंकि पानी हमारे पास है तो शायद हमारे पास सब कुछ है। दूसरा सवाल मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा पानी नीचे से कहाँ से लाते थे? मतलब कोई इस टाइप का नलका लगा हुआ था या कोई और चीज़? कहने लगे कि कुएं से भर के लाते थे। उसके बाद मैंने पूछा कि आपका गुजरान क्या है, क्या गुजरान है, क्या गुजर बसर किस तरह होती है आपकी? कहने लगी कि जो लड़के हैं वो रोज़ चले जाते हैं कहीं मजदूरी करने। अगर मजदूरी मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली तो कई ऐसे दिन भी आते हैं, कई ऐसी रातें भी गुजरी हैं कि दिन के टाइम भी फाका होता है और रात के टाइम भी फाका होता है। लेकिन ये कहने लगी कि अब शुक्र है कि अब फसलें हैं, फसलों में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। जो फसलें काश्त की हुई हैं उनकी अब कटाई हो रही है। उसके अलावा ये है कि नलके जो फसलें निकल जाती हैं तो उसके बाद हम वहाँ जाते हैं। सिंधी में कहते हैं कुड्ढी मतलब वहाँ पे जाते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ ये है कि दाने सफाई करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे खरा पड़ा होता है, जहाँ पे फसल
ये है कि पड़ा होता है, तो वहाँ से इतना थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है जिससे हमारी जो गुजरान है एक दिन के लिए हो जाती है। मेरा तीसरा सवाल था जो शायद मुझे पहले ही करना चाहिए था, वो ये था कि जब बारिशें होती हैं तो आपकी छतों का जो मैंने हाल देखा है, जो मैंने दिखाया है लोगों के जहन में भी शायद ये ख्याल आता होगा कि छतों के ऊपर इस तरह के सुराख हैं, तो ये बारिशों में ये लोग कहाँ जाते होंगे। तो कहने लगे कि हमारे पास एक शापर है, हम उसको सारा साल संभाल के रखते हैं, जब बारिशें होती हैं तो उसको इनके ऊपर छत के ऊपर दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि लकड़ी में जैसे छापर में सुराख पड़ जाते हैं, तो अक्सर कई रातें ऐसी भी गुजरी हैं कि शापर के नीचे से जो शापर के ऊपर से पानी नीचे चला आता है, तो हम यहीं पे रहते हैं क्योंकि हमारे पास यही आसरा होता है कि इस तरह ही हमारा गुजारा होता है। मैंने एक दोस्त से सवाल पूछा कि रात के टाइम, क्योंकि जो नाजरीन देख रहे हैं शायद उनके जहन में भी ये ख्याल आता होगा कि रात के टाइम जब बिल्कुल रात हो जाती है, जब चांदनी भी नहीं होती, तो उस टाइम आपके पास क्या इंतज़ाम है लाइट वगैरह के हवाले से। तो कहने लगे कि हमारे पास सेल वाले जो है टार्च होते हैं, हम उनमें सेल डालते हैं, तो उन्हीं की रोशनी से सारा काम करते हैं। हमारा जो मामूल है वो यही है कि शाम से पहले हम सारा काम जो खाने पीने का होता है हम मुकम्मल कर लेते हैं और फिर चारपाइयों के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, सहरा है, कई तरह के ये है कि सांप भी होते हैं, उसके अलावा बिच्छू वगैरह भी होते हैं, इनका ख़तरा होता है। तो हम अक्सर कोशिश, गर्मियों में हमें ख़तरा ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मियों में की वजह से ज़मीन गर्म हो जाती है, तो उसके वजह से ये बाहर निकल आते हैं। सूरज ज़वाल की तरफ था, शाम होने लगी थी, रात में बस कुछ मिनट ही बाकी थे। मैंने इनसे इजाज़त चाही। मैंने कहा क्या मुझे इजाज़त दें, मुझे चलना होगा क्योंकि मुझे भी आगे फासला दिख रहा था, मुझे जाना था अपने घर की तरफ। आज जो कुछ मैं दिखा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये सब भी ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी का एक रुख ये भी है, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारे पास कम है, तो हमें ये सब देखना है कि जो हमारे पास है क्या वो किसी और के पास भी है। अगर नहीं है तो यकीनन शुक्र तो बनता है, वो शुक्र जो आपने कभी नहीं किया होगा, शायद कभी आपको उसकी तौफीक भी मिल जाए, क्योंकि ज़िंदगी के कई रुख हैं और शायद ज़िंदगी का रुख ये भी है। अगर आपके हालात इससे बेहतर हैं, अगर आपके पास मालिक ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों की ज़रूर मदद किया करें। अगर आपके आसपास, आपके करीब कहीं भी अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं, अगर आपकी तरफ से किसी एक बच्चे को किताब भी मिल गया, या वो जो बच्चा नहीं पढ़ सकता, अगर आपकी वजह से वो स्कूल जाना शुरू हो गया, अगर उसका मुस्तकबिल संवर गया, तो वो बहुत बड़ा एक ये है कि सवाब का काम होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैं मज़ीद कुछ भी नहीं कहूँगा। उम्मीद है कि आप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ वापस क्योंकि शाम हो गई है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।